अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? हाल ठीक है हमारे, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। आमीन। क्या टॉपिक है जनाब आज का? आज का टॉपिक है जनाब वोट किसका। किसका? वोट उसका जो एक अच्छा इंसान हो, हम्म, जो अच्छे किरदार का मालिक हो, जो अच्छी सोच का मालिक हो, बिल्कुल जिसके पास पैशन हो, जिसके पास विलिंगनेस हो, जिसके पास अच्छे जज्बात हों गरीब आवाम के लिए, उस तबके के लिए जो कभी ऊपर ही नहीं आता, वोट होगा उसका। जो लॉयल हो अपनी कंट्री के साथ भी और अपने लोगों के साथ भी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ अजीब व गरीब खबरें भी आ रही हैं। किस किस्म की जैसे खबरें? कराची में एक खबर आ रही है कि जी वो जलसा आम था तो उस पर दो पार्टियां आपस में लड़ पड़ी। एक शख्स की ना अफसोसनाक खबर यही है कि उसकी डेथ हो गई। अभी तो कहाँ, अभी तो जब वोटिंग स्टार्ट होगी ना तब भी यही हालात होंगे। कहीं कहीं गोलियां चल रही होंगी, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, कहीं पुलिस आ रही होगी। मतलब क्या है ये पता नहीं, इंसान की फितरत है, वो ज़्यादा जल्दी जज्बाती हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि भाई अभी मैंने इंटेलेक्चुअल माइंड को इस्तेमाल करना है या जज्बात में आके फैसला करना और है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग, कुछ सियासतदान ऐसे भी होते हैं जो लोगों की लाशों पे सियासत करते हैं। तो हाँ, आम आवाम जो है उसमें मर रही होती है, लेकिन उन लोगों की सियासत जिंदा रहती है। इसलिए भी शायद क्रिएट भी किए जाते हों ये झगड़े। हो सकता है कि झगड़े क्रिएट किए जाते हों। दरअसल ये सियासतदान जो है ना, वो देखते हैं कि जिस हलके में वो हैं उसकी जो अवाम है उनका इंटेलेक्चुअल जहन कैसा है, उस हिसाब से वो सोचते हैं अच्छा ये जज्बाती लोग, इनको जज्बाती तकरीरें करो और जज्बाती इनको ना जोश दिलाओ। और एक दो लाशें गिरा के और कहो कि दूसरी पार्टी ने मार दिया। ऐसा ही होता है। लेकिन ये अवाम का भी तो फर्ज है कि वो भी तो ज़रा जज्बात से बाहर निकल के इंटेलेक्चुअल तौर पे सोच समझ के और फिर फैसला करें कि हमने करना क्या है। बिल्कुल, जलसागाह में इसलिए ना जाएं कि आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा या तकरीर सुनने को मिलेगा या 200-300 रुपए कोई दे रहा है। आप ये देखेंगे आपकी जान कितने स्टेक पे लग गई है। अगर कोई 200-300 ना दे, 5-6 हज़ार भी दे, तो 5-6 हज़ार की क्या औकात है, वो भी तो ख़त्म हो जाना है। आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना कुछ भी। बिल्कुल ऐसे। अब ज़िंदगी तो छोड़ें, आपका मकसद और आपकी जो गैरत है उससे ज़्यादा तो अहम नहीं है 5,000 दे के आप किसी को भी वोट दे दें, किसी के भी जलसे में चले जाए। ऐसा ही है। वैसे भी अगर इस्लामी मुआशरे में हम इस्लामी मुआशरा बनाने की तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुआशरे की भी बात करें, अगर पीछे भी जाके बात करें कि इस तरह के झगड़े पहले भी होते थे, बड़े बड़े हुक्मरान आपस में झगड़ते थे। ये जो हालात हुए थे जब हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने भी वोट का ही कहा था ना कि मुझे सपोर्ट करो, तो वोट था ना उस दौर में, बिल्कुल तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि जनाब मैं तो आपसे नहीं, आपको वोट नहीं देने वाला हूँ। बिल्कुल। वोट मौला हुसैन ने भी यजीद से के वोट से ही इनकार किया था, वरना बात तो एक वोट की थी ना। एक वोट की थी ना, वोट दे देता या उनकी फैमिली वोट दे देती तो बस वो हमेशा के लिए खुश, उनको हमेशा के लिए जागीरें मिलती वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा ना। तो हुसैनियत का तकाजा ये है कि आप जो है वो बंदा देख के वोट दें कि वो क्या है। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, जुलूस बिल्कुल। निकालने से कुछ नहीं होगा, मातम करने से कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो उनके अमलों पे अमल करके होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको तो हम ये मशवरा देंगे, ये नसीहत भी देंगे कि आप किस फ़िरके के हैं, यजीदियत के हैं या इमाम हुसैन के साथ। हुसैनियत के हैं। अगर इमाम हुसैन के साथ हैं तो आंखें खोलें, जज्बात से काम ना लें, होश के नाखून लें और देखें कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, कौम के लिए क्या फ़ायदेमंद है, उस शख्स को आप आगे लाएं। बिल्कुल, तो आज का मैसेज यही है जनाब, आज का मैसेज यही है कि आप किस पार्टी के हैं, हुसैनियत या यजीदियत। हाँ, और बिल्कुल सोच समझ के किसी यजीद को वोट देने से बेहतर है कि आप अपना वोट कास्ट ना करें। और अगर आप दे रहे हैं तो आप सोच समझ के किसी अच्छे इंसान को वोट दें जो आपकी कंट्री के साथ लॉयल हो और आप लोगों के साथ लॉयल हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी सोच के साथ। नए अंदाज के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।